आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे वाराणसी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ कई मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। नेपाल संकट को देखते हुए प्रदेश के भारत नेपाल सीमा पर स्थित जिलों में घोषित हुआ 24 घंटे का हाई अलर्ट। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया विशेष नियंत्रण कक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संकल्प भारत और भारतीयता का मंत्र। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रदेश के 17 शहरों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में झांसी और मुरादाबाद को मिला दूसरा स्थान। अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम 3 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के काशी आगमन पर एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। काशी वासियों ने एयरपोर्ट से होटल के रास्ते में जगह जगह सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उनका स्वागत किया। श्री राम गुलाम के दौरे के मद्देनजर पूरे शहर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होने वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि पूरे शहर में पर्याप्त संख्या में स्थानीय पुलिस के साथ पीएसी, एटीएस, क्यूआरटी और आरएएफ की भी तैनाती की गई है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम कई मुद्दों पर वार्ता करेंगे। एक रिपोर्ट। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत के दौरान सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। खासकर डेवलपमेंटल पार्टनरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए क्षेत्रों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी में साझेदारी बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा होगी। हिंद महासागर क्षेत्र में एक करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत की महासागर दृष्टि और नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए अहम है। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रदेश सरकार ने पड़ोसी देश नेपाल में बढ़ते संकट को देखते हुए सीमा से लगे अपने सभी जिलों में 24 घंटे का हाई अलर्ट घोषित किया है। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बस्ती मंडल के मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और डीआईजी संजीव त्यागी ने हालात का जायजा लेने के लिए कल सिद्धार्थनगर जिले में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का दौरा किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में इस समय नेपाल सीमा से आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी की जा रही है। एक रिपोर्ट। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां पर 3 हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर 24 घंटे संचालित रहेंगे, जिसके माध्यम से नागरिक सीधे मदद हासिल कर सकेंगे। ये नंबर है 0522-239-0257 और 0522-272-4010। व्हाट्सएप नंबर है 9454401674। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को भी निर्देशित किया गया है कि नेपाल से जुड़े किसी भी संवेदनशील सूचना या पोस्ट की लगातार निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कल महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने हमेशा एक योजक की भूमिका निभाकर समाज और राष्ट्र को दिशा दिखाई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत सिर्फ राजनीतिक संकल्प नहीं बल्कि भारत और भारतीयता का मंत्र है। मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती के अवसर पर गोरखपुर में उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय परिसर में पंडित पंत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पंडित पंत जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। गिरीश नारायण चौबे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में कल शाम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के विराम सत्र में भी हिस्सा लिया। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। उनका यह सपना तब साकार हुआ जब 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने, कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने को मंजूरी दे दी। शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में छूट देकर शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। नए सुधारों के तहत पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ बुक, मानचित्र और चार्ट जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पहले के 12% जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि रबड़ पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। विष्णु और सौम्या के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को भी जीएसटी सुधारों से बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट। ड्रोन पर जीएसटी की दरें 28 और 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे पहले एकीकृत कैमरा वाले ड्रोन के लिए यह दर 18% और व्यक्तिगत उपयोग वाले ड्रोन के लिए 28% थी। पायलट प्रशिक्षण के लिए उड़ान और मोशन सिमुलेटर को भी छूट दी गई है। जीएसटी में सुधार से विनिर्माण और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी, जिससे भारत ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाएगा। सौम्या और शिवांग के साथ नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में प्रदेश के 17 शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश भर में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इस उपलब्धि के लिए प्रत्येक शहर को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय रैंकिंग में 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में झांसी और मुरादाबाद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गोरखपुर और फिरोजाबाद 5वें, बरेली 7वें, वहीं नोएडा 9वें स्थान पर है। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आगरा 3रे, कानपुर 5वें, प्रयागराज 7वें, वाराणसी 11वें, गाजियाबाद 12वें, लखनऊ 15वें और मेरठ 33वें स्थान पर रहा। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अनपरा 5वें, रायबरेली 7वें, गजरौला 23वें और खुर्जा 26वें स्थान पर रहा है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। गोरखपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलाव के प्रयास नजीर बनने लगे हैं। वहां के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्र ने बताया कि जिले में ग्राम सेवा हर्षोदय परियोजना के तहत आकांक्षी ब्लॉक ब्रह्मपुर के 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया गया है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि एसबीआई फाउंडेशन की मदद से किए गए महत्वपूर्ण बदलावों से केंद्र पर गुणवत्ता युक्त सेवाएं मिल रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे वाराणसी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ कई मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। नेपाल संकट को देखते हुए प्रदेश के भारत नेपाल सीमा पर स्थित जिलों में घोषित हुआ 24 घंटे का हाई अलर्ट। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया विशेष नियंत्रण कक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संकल्प भारत और भारतीयता का मंत्र। और
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रदेश के 17 शहरों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में झांसी और मुरादाबाद को मिला दूसरा स्थान। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।